सुगंध यह एक सिर्फ नाम नहीं बल्कि एक एहसास है जो आपको इन ऐतिहासिक स्थलों की महक से भर देगा। तो तैयार हो जाइए क्योंकि मैं आपको ले चलूँगा एक ऐसी यात्रा पर जो इतिहास की सुगंध और मज़ेदार कहानियाँ आपका इंतज़ार कर रही है। बिहार के वैशाली जिला में यहाँ की इतिहास और सांस्कृतिक से जुड़ा हुआ यह भी एक जिला। यह है भगवान महावीर की जन्म स्थली भूमि। जो ये मुख्य दरबार है, इसी से लगभग 1 किलोमीटर अंदर भगवान महावीर की मूर्ति बनाई गई है और बहुत बड़ा सा मंदिर भी बनाया गया है। चलिए हम लोग वहाँ चलते हैं। जगह है घूमने वाला 5 जगह से देख ले चलेगा साथ में, फिर तुमको छोड़ देंगे घर तुम्हारे। क्लास जाना है, फ्री हो चलोगे साथ में। मेरा भी घर बताइए नहीं हुआ, राघोपुर दिया सुने हो, वहीं मेरा घर हुआ, तो वहीं से हमें कहाँ है तुम भी चलोगे छोटो? हाँ छोटो तुम भी चलोगे? कहाँ से सीधे है ना? इधर है, गए हो क्या कभी? इधर है, तुम कभी गए हो घूमने? अच्छा ये खाली नहीं घूमे हो तुम अभी तक? और बगल में रहते हुए नहीं घूमा है ना? यहाँ क्या क्या ऐसा जगह है घूमने वाला? फिर भी जैसे कि वो कौन लाठी हो गया क्या, भीम सिंह लाठी, अशोक स्तंभ 2 गो, और 2 यहाँ शायद 5-6 गो है ऐसा जगह घूमने वाला, जिसमें से तुम सभी घूमे हुए हो। सिर्फ यही नहीं आए हो ना? चलो हम याद रखकर कभी भी एक भैया थे जब के साथ थे ना, देखे हुए हो ना, हटेंगे नहीं ना? नहीं है क्या? सबसे पहले आपको सुगंध की दुनिया में भगवान महावीर के जन्म स्थान के ओर ले जाते हैं। यहाँ की पवित्रता और भगवान महावीर की शिक्षा आपको हिंसा और सत्य की नए अर्थ पे आए हुए हूँ। बाइक लेके साथ में आए तो बाइक लगाने के लिए आपको सुविधा दिया गया है, जो बाइक यहाँ पे आप साइड में लगा सकते हैं, जिसका आपको वहाँ पे चार्ज देना पड़ेगा 10 रुपया। मैं अपना बाइक लगा दिया हूँ यहाँ पे, और उनके बदले मुझे ये टिकट देंगे, 10 रुपया उनका चार्ज लेंगे। ये रहा, आप लोग भी आइएगा तो यहाँ पे साइड में बाइक लगाइए और उनके बदले में आपको 10 चलिए रुपया मैं चार्ज देना आपको पड़ता है। भगवान महावीर की जन्म से जुड़ी हुई कुछ आपको तथ्य बताता हूँ। भगवान महावीर का जन्म 599 ईसा पूर्व में वैशाली में हुआ था। उनका जन्म एक राजा सिद्धार्थ और रानी त्रिशला के यहाँ हुआ था। उनका जन्म क्षत्रिय जाति के जैन परिवार में हुआ था।
तरह से अंदर करिएगा तो उसको आपको एंट्री करवाने का यहाँ आपको अपना नाम दर्ज करवाना पड़ता है। जो अंकल करते हैं वो भी मेरे नाम अंक अभी डायरी में नोट करेंगे। जैसे ही आप अपना नाम दर्ज करवा लीजिएगा वैसे ही यहाँ से घूमने के चलिए हम आप लोगों को अंदर लेकर शेयर करते हैं। चल छोड़ो, तुम लोग आगे आगे रह तब ना वीडियो बनाओगे। इसे ध्यानपूर्वक पढ़ें और इनका पालन करें, क्योंकि अंदर का जो खूबसूरती है वो बहुत अदृश्य है। अभी भी मंदिर का निर्माण चल रही है, जो भी पूरी तरह से बनी हुई है। क्या हुआ? अंकल है, मंदिर परिसर का ये देखभाल करते हैं। मंदिर की तरफ से हो बेटा। हमारे जैन भाई बहन मैं नहीं हम की भावना लेकर जीते हैं। चमन में रंग और खुशबू मिले तो बात बनती है। चमन में रंग और खुशबू मिले तो बात बनती है। तुम ही तुम हो तो क्या तुम हो, हम ही हम हैं तो क्या हम हैं। प्यार और परोपकार में जैन समाज के बराबर शायद ही दुनिया में कोई कर पाए। कुछ आंकड़े बताता हूँ, ध्यान से सुनिए। हमारे देश में लगभग 16,000 गौशाला है जहाँ गाय की सेवा माँ की तरह की जाती है। इनमें से 12,000 गौशाला जैन समाज संचालित करता है। देश में होने वाले कुल दान का लगभग 62% हिस्सा भगवान महावीर के यही अनुयायियों दान करते हैं। देश के कुल इनकम टैक्स में जैन समाज की हिस्सेदारी यानी एक लाइन में कहा जाए तो हमारे देश के विकास में जैन समाज का योगदान लगभग 25% है। भगवान महावीर का जन्म हुआ तो पूरे क्षेत्र में दिव्य प्रकाश फैल गया और आकाश में दिव्य संगीत बजने लगा। रानी त्रिशला ने सपना में देखा था कि उनका पुत्र का जन्म पूरे मानवता के लिए शांति और अहिंसा का संदेश देने के लिए जन्मा। महावीर ने 30 वर्ष की उम्र में सांसारिक जीवन और राजसी सुख संपत्ति का त्याग कर दिया। उन्होंने तपस्या और अध्ययन के ओर रुख किया और एक साधु जीवन जीने लगे। महावीर ने अहिंसा और सत्य को अपने जीवन का मुख्य सिद्धांत बनाया। उनके अनुसार सभी जीवों के प्रति दया और करुणा ही धर्म का आधार है। यही उनकी विचार हुई, इनकी ये पहचान बनी। ये ये मंदिर का बाहर का दृश्य है। जब महावीर ने राजमहल को त्यागा तो उन्होंने कहा, मैं
संसार के दुखों को समझना चाहता हूँ। उन्होंने कठोर तपस्या और ध्यान से आत्मज्ञान प्राप्त, जैन धर्म के सिद्धांतों को नींव रखी। 2-3 दिन में मंदिर की चारों तरफ पीछे मधुमक्खियाँ लगाई हुई है, जिसे छेड़छाड़ ना करे वरना आपको छेड़ भी छोड़ देंगे। महावीर ने पूरे भारत में यात्रा की और अपने उपदेशों का प्रचार किए। उन्होंने जैन धर्म की शिक्षा को विस्तृत किया और उसके सिद्धांतों को लोगों के बीच फैलाए। इनके अनुयायियों ने और इनके शिष्यों ने पूरे देश में भ्रमण किया और जैन धर्म की शिक्षा और सिद्धांतों की विस्तृत किया। हर एक शहर और हर एक देश में गए और अपने विचारों को अत्यधिक लोगों तक पहुंचाने में संपूर्ण और पूर्ण रहे। इनके विचार अत्यधिक प्रभावशाली रहा। जो एक धातु का बना हुआ है। ये जो है शिष्य है। महावीर ने एक बार कहा था, अहिंसा ही सबसे बड़ा धर्म है और सत्य ही सबसे बड़ा सत्य है। एक बार जब एक शिकारी ने महावीर से पूछा, आप क्यों हर प्राणी के प्रति इतना दया दिखाते हैं, तो महावीर ने उत्तर दिए। उन्होंने कहे कि जब तुम किसी को चोट पहुंचाते हो तो वो भी तुम्हारे साथ चोट पहुंचाता है। अहिंसा ही सबसे सच्चा मार्ग है। महावीर ने 72 वर्ष की आयु में मृत्यु को प्राप्त किया। उनकी मृत्यु के समय उन्होंने ध्यान और तपस्या के माध्यम से मोक्ष प्राप्त किया और इस संसार से मुक्ति यहाँ की मंदिरों की जो वास्तुकला जो दिखाई गई है, ये एक बहुत प्राचीन कलाओं का हस्तकला तक दिखाई गई है। यहाँ की हस्तकला बहुत लौहान्वित है। ये आप देखिए किस तरह से हस्तकला को दर्शाई गई है। वाकई में ये कुछ अलग है। मैं भी कुछ पलों के लिए भगवान महावीर स्वामी की प्रतिमा के नीचे बैठकर मैं भी मौन धारण और शांति के लिए प्रेरणा किए, ताकि मुझे भी यहाँ की अनुभव करनी। जब महावीर एक गांव में पहुँचे तो उन्होंने वहाँ देखा कि लोग आपस में लड़ रहे थे। महावीर ने समझाया, आपसी संघर्ष और हिंसा से केवल दुख ही दुख मिलेगा। शांति और अहिंसा की राह पर चलकर ही सच्ची खुशी का मार्ग है। उन्होंने शांति और अहिंसा की मार्ग पे चलने के लिए लोगों को अत्यधिक अग्रसर किए। यहाँ की अनुभव वाकई में अलग दिखा। यहाँ की अनुभव मैं आप सभी को अपने शब्दों के द्वारा बयां नहीं कर सकता हूँ। अगर ये अनुभव आप सभी को भी ये देखना और महसूस करना चाहते हैं तो आप ज़रूर आइए और ये अनुभव को आप भी फील कीजिए। जब महावीर की मृत्यु का अंतिम समय आया तो उन्होंने अपने अनुयायियों को अंतिम उपदेश दिया। उन्होंने कहा कि मृत्यु केवल शरीर की यात्रा समाप्ति है, आत्मा अमर है। अहिंसा और सत्य का पालन करना ही
सच्ची सफलता है। उनके मृत्यु के बाद उनके अनुयायियों उनके संत के रूप में सम्मानित किए और उनके सिद्धांतों को अपनाने लगे। यह मंदिर अभी पूर्ण रूप से नहीं बनी है, अभी भी बन रही है। ये रही मंदिर की जो ये बताइए आप, ये पत्थर कौन सी है? मुझे यहाँ से तो आने का जी नहीं कर रहा था। इतना ये मुझे खूबसूरत और पल मुझे अदृश्य और एक अलग अनुभव मुझे फील हुआ। अगर आप लोग कभी भी यहाँ पे आइएगा, जो अनुभव आपको ऐसा फील होगा वो आप मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। धन्यवाद। आशा है कि आप सभी को ये यात्रा बहुत पसंद आई। इसी तरह की यात्रा और इसी तरह की मज़ेदार कहानियाँ सुनने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जो इतिहास को जानने में रुचि रखते हैं। इतना ही, तब तक के लिए भारत